उत्तर प्रदेश में अगर आज अपराधी सबसे ज्यादा किसी चीज से डरते हैं तो उनमें से एक है योगी सरकार का बुलडोजर और दूसरा है पुलिस का सिस्टम जो अब अपराधियों को कानून का डर महसूस करवाता है। वो सिस्टम जहां डकैती करने वाला अपराधी यह नहीं सोचता कि जेल जाएगा या नहीं, बल्कि यह सोचता है कि अगली सुबह देख भी पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। कभी जिस यूपी को गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज के नाम से जाना जाता था, आज उसी यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस खुले मैदान में खड़ी दिखाई देती है और अपराधी भागते हुए, छिपते हुए और कई बार एनकाउंटर में ढेर होते हुए दिखाई देते हैं। एक समय था जब व्यापारी रात में दुकान बंद करके घर लौटते समय डरते थे, परिवार अपने बच्चों को लेकर चिंता में रहता था और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाना आम बात हो चुकी थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब पुलिस सिर्फ एफआईआर नहीं लिखती, बल्कि अपराधियों को ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त मथुरा से सामने आया है। जी हां दोस्तों, जहां सुरीर इलाके में व्यापारी के घर बड़ी डकैती को पुलिस ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे प्रदेश में साफ संदेश दे दिया है कि योगी सरकार में अपराध करने वालों की अब कोई जगह नहीं बची है। दरअसल मामला मथुरा के सुरीर कोतवाली क्षेत्र के टैटी गांव का है, जहां 23 अप्रैल की रात व्यापारी अजय अग्रवाल के घर अचानक हथियारबंद बदमाश घुस आए। रात का समय था, पूरा परिवार घर में मौजूद था। तभी बदमाशों ने परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, पूरे परिवार को बंधक बना लिया गया और उसके बाद घर में रखी नकदी और जेवरात लूटकर सारे के सारे बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बदमाश करीब 3 लाख रुपए कैश और लगभग 12 लाख रुपए का ज्वेलरी लूट करके भाग निकले। सोचिए, एक परिवार जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी कमाई जोड़ी होगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गहने और पैसे बचाकर रखे होंगे, कुछ ही मिनटों में हथियारों के दम पर सब लूट लिया गया। लेकिन इस बार फर्क यह था कि घटना के बाद पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करके शांत नहीं बैठी, बल्कि पूरे सिस्टम ने इसे चुनौती की तरह लिया। क्योंकि योगी सरकार में अब अपराधियों को पकड़ना सिर्फ कानूनी प्रक्रिया भर नहीं रह गई है, बल्कि प्रशासन की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। घटना के तुरंत बाद मथुरा पुलिस हरकत में आई, कई टीमें बनाई गई, आसपास के इलाकों की घेराबंदी भी शुरू हो गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मुखबिर तंत्र एक्टिव किया गया और लगातार बदमाशों की लोकेशन को ट्रैक किया जाने लगा। पुलिस को साफ अंदाजा था कि ये कोई सामान्य चोर नहीं, बल्कि बेहद शातिर और पेशेवर अपराधी है। क्योंकि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे साफ था कि बदमाश पहले से ही पूरी रेकी करके आए हुए थे। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि डकैती में शामिल कुछ बदमाश इलाके में छुपे हुए हैं और फिर शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब अपराधियों के लिए झुकती नहीं, बल्कि सीधा मुकाबला करती है। बुधवार को पुलिस ने घेराबंदी की, बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन अपराधियों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर उल्टा फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलने लगी, जवाबी कार्रवाई हुई और इस मुठभेड़ में 2 बड़े बदमाश ढेर कर दिए गए। मारे गए बदमाशों की पहचान धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। दोनों राजस्थान के रहने वाले थे। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था और दोनों लंबे समय से पुलिस की नजर में थे। बताया जा रहा है कि ये अपराधी इतने शातिर थे कि हर वारदात में अपना नाम बदल लेते थे ताकि पुलिस आसानी से इन तक पहुंच ही ना सके। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ना सिर्फ इन्हें ढूंढ निकाला, बल्कि मुठभेड़ में खत्म भी कर दिया। इस एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। यानी पुलिस ने सिर्फ दूर से कार्रवाई नहीं की, बल्कि सामने से गोलियां झेली है। और यही फर्क है पुराने के सिस्टम में, पुराने उत्तर प्रदेश में, और आज के नए सिस्टम में, नए उत्तर प्रदेश में। पहले अपराधी पुलिस पर भारी पड़ता था, आज पुलिस अपराधियों पर भारी पड़ रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी गई नकदी और जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। यानी जिस परिवार के साथ यह बड़ी वारदात हुई थी उसे अब न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सिर्फ अपराधियों को खत्म भर नहीं किया है बल्कि पीड़ित परिवार का सामान भी वापस दिलाया है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी वर्ग खास तौर पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। आज से कुछ समय पहले इसी उत्तर प्रदेश में व्यापारी वर्ग ही सबसे ज्यादा डरा रहता था कि कब कौन बंदूक के दम पे उनका सब कुछ लूट ले जाए। अब जरा इस पूरे मामले को योगी सरकार के कानून व्यवस्था मॉडल से जोड़ करके देखें। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? दंगे की, माफिया की, रंगदारी की, अपहरण की, और ये सब कुछ राजनीतिक संरक्षण में पलते हुए अपराधी करते थे। उस समय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से ज्यादा उनकी पैरवियां होती थी। कई अपराधी तो खुलेआम सत्ता के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले जिस चीज पर फोकस किया गया वो थी कानून व्यवस्था। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया कि अपराधी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो यूपी में हजारों एनकाउंटर हुए हैं, सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कई बार बड़े माफिया अतीक अहमद जैसे उनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली गई, कुर्की कर ली गई। और जिन अपराधियों का नाम सुनकर लोग डरते थे आज वो या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ चुके हैं और या नहीं तो ऊपर। योगी सरकार की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि यहां पुलिस को राजनीतिक दबाव से काफी हद तक मुक्त कर दिया गया है। अपराधी अगर किसी पार्टी से जुड़ा हो, किसी जाति का हो या कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है और होती भी है। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। मथुरा का यह एनकाउंटर भी उसी नीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यहां पुलिस ने अपराधियों को खुले तौर पर चुनौती दी थी और अपराधियों ने भी जवाब में गोली तो चलाई, लेकिन अंत क्या हुआ? अपराधी मारे गए। पुलिस ने अपना ऑपरेशन सफल किया और पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश दिखाया गया कि डकैत या डकैती करके भाग निकलना अब आसान नहीं। दरअसल योगी सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है और जमीन पर कई घटनाएं इस दावे को मजबूत भी करती हुई दिखाई देती है। पहले जहां व्यापारी पलायन की बात करता था, आज कई बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जापान जैसे देशों से इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां सरकार अपराधियों पर सख्त है और बिना मजबूत कानून व्यवस्था के कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता। मथुरा जैसी धार्मिक नगरी में इस तरह की डकैती होना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि यहां देश विदेश से लोग आते हैं, व्यापार भी बड़ा है और ऐसे में अगर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई ना होती तो इसका गलत संदेश जाता ना केवल देश में, ना केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि दुनिया में भी। लेकिन पुलिस ने कुछ ही दिनों में पूरी कहानी को पलट दिया। अब विपक्ष भले ही एनकाउंटर मॉडल पर सवाल उठाता रहे, हमने देखा है अखिलेश यादव को कि लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहते हैं, मानवाधिकार की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन जमीन पर रहने वाला आम आदमी क्या सोचता है यह भी समझना जरूरी है। अगर किसी व्यापारी के घर में घुसकर उसके परिवार को बंधक बना लिया जाता है, बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, मासूम बच्चों पर बंदूक तान दी जाती है, महिलाओं तक को डरा दिया जाता है और उसके बाद अपराधी आराम से घूमता रहता है, तो फिर कानून व्यवस्था का मतलब क्या रह जाएगा? यही कारण है कि यूपी में बड़ी संख्या में लोग पुलिस की सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं हमें सड़कों पर। और इस पूरे मामले में एक और अहम बात सामने आई, अपराधियों का नेटवर्क। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों बदमाश राजस्थान के रहने वाले थे। यानी अपराध अब सिर्फ एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं रहा, अलग अलग राज्यों के गैंग मिलकर वारदातों को अंजाम देते हैं और इसलिए पुलिस को भी पहले से ज्यादा एक्टिव और टेक्नोलॉजी आधारित होना पड़ रहा है। यूपी पुलिस लगातार डिजिटल सर्विलांस, मुखबिर नेटवर्क और इंटरनेट कोऑर्डिनेशन पर काम कर रही है, जिसका असर अब साफ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बीच सबसे बड़ा डर यही है कि अगर अपराध किया तो बचना मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस लगातार पीछा करेगी, गिरफ्तारी होगी, संपत्ति भी जब्त होगी और जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर भी टाइम से हो ही जाएगा। यही डर कानून व्यवस्था की असली ताकत भी बनता है दोस्तों। फिलहाल मथुरा पुलिस की इस कार्रवाई की हर तरफ चर्चा की जा रही है।
लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और योगी सरकार के कानून व्यवस्था मॉडल को फिर से मजबूत उदाहरण के तौर पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहां सिर्फ बयान नहीं, जमीन पर कार्रवाई दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। योगी सरकार हर घटना के बाद यह दिखाने की कोशिश करती है कि अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं है, और मथुरा का यह एनकाउंटर उसी संदेश का एक और बड़ा उदाहरण बन चुका है। क्योंकि योगी सरकार में अब अपराधी ये नहीं सोचते कि उनका राजनीतिक कनेक्शन क्या है, कौन सी पार्टी का उनके ऊपर हाथ है, बल्कि ये सोचते हैं कि अगली गोली कहीं उनके लिए तो नहीं आने वाली है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। योगी सरकार के इस एनकाउंटर मॉडल को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।